हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी तक हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम लोग सेकंड वीडियो पर बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिग्री, ऑर्डर और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो अपलोड किए थे। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे, है ना। 3 प्रकार का सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल, फिर होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टाइप का पैटर्न सॉल्व करेंगे हम लोग और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल टाइप क्वेश्चंस पर। किस पर बात करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल टाइप क्वेश्चन पर। तो शुरू किया जाए। तो चलिए आज का सबसे खूबसूरत सा सवाल ये यहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरू किया जाए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये आप गौर से देखिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का साइन है। अगर किसी भी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन का साइन दिखाई दे दे, चाहे dy बाय dx दिखाई दे दे, चाहे d2y बाय dx स्क्वायर दिखाई दे दे, इस टाइप का कुछ भी दिखाई दे तो हम लोग उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी जो भी क्वेश्चंस कराएंगे अभी वेरिएबल सेपरेबल पर करवा रहे हैं। किस पर करवा रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल पर। और ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो याद रखिए। वेरिएबल सेपरेबल के कुछ रूल हैं, एकदम सिंपल सा रूल। वेरिएबल सेपरेबल के बहुत ही सिंपल से रूल है। इनका कहना है कि जो भी डी वाला टर्म है, इनका कहना है कि जो भी डी वाला टर्म है, चाहे वो dy हो, चाहे वो dx हो, चाहे वो dz हो, चाहे वो dv हो, कुछ भी हो, ये सब ऊपर होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर में होना चाहिए, इनका ये कहना है। ठीक है। और दूसरा कहना है उसके बाद, समझ गए, सारा डी वाला टर्म न्यूमरेटर मतलब ऊपर में होना चाहिए। फिर उसके बाद कहना है कि जिधर dx है उधर x वाला भेज देंगे, जिधर dy है उधर y वाला सब भेज देंगे, जिधर dz है उधर z वाला सब भेज देंगे। ये इतना करने के बाद लास्ट स्टेप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। बस यही है वेरिएबल सेपरेबल का रूल और कुछ नहीं है ना। सबसे पहले जो भी डी वाला टर्म है उसको ऊपर ले जाना है। उसके बाद जिधर dx जाता है उधर x वाला ले जाइएगा, जिधर dy जाता है उधर y वाला ले जाइएगा। और उसके बाद दोनों तरफ क्या करिएगा? इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया। तो चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी समझाने का प्रयास किए हैं, आइए अब सवाल बनाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको डी वाला टर्म अगर ऊपर ले जाना है तो हम इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये dy इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस y इंटू dx। डी वाला टर्म ऊपर हो गया। अब y वाला dy के तरफ रहेगा, x वाला dx के तरफ रहेगा। ये y वाला इधर ले आइए तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो ये 1/2 के पावर माइनस y dy इक्वल टू dx हो जाएगा। और ये ऊपर पहुंचेगा तो ये 2 के पावर y dy हो जाएगा इक्वल टू dx। देखिए हो गया, काम खत्म। अब कुछ मत करिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। और आपको पता है 2 टू दी पावर y का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? ये तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन है, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल। तो क्या किया जाता है इस केस में?
हूबहू लिख करके बेस का लॉग लेके डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। बहुत चाहे तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस सी, इतना कर सकते हैं। या चाहे तो एक स्टेप और कर लीजिए, देखिए कैसा, 2y अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये x इंटू लॉग 2 अब प्लस सी इंटू लॉग 2 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो 2 टू दी पावर y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 2। अब आप गौर से देखिए थोड़ा, यहां पर c भी कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। इसके जगह पे एक नया कांस्टेंट रख दीजिए, मान लीजिए कि ये आंसर हो गया, है ना। चलिए, इस तरीके से देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या? जी सर, जल्दी से नोट किया जाए इसको। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एकदम सिंपल सा फिर से वही क्वेश्चन है सर, अब ये तो बन जाएगा मेरे से, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे? चलिए बैक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है डी वाला टर्म ऊपर रहना चाहिए, तो एक्स क्यूब ई का पावर माइनस 2y इंटू डी एक्स, जिधर dy है उधर y वाला लाइए तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ई का पावर माइनस 2y dy, और ये x वाला जिधर है उधर रहने दीजिए। हाँ चलिए, अब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो e का पावर प्लस 2y dy हो जाना है, और ये x क्यूब dx हुआ। अब इधर भी आप इंटीग्रेशन कर दें, इधर भी इंटीग्रेशन कर दें, फिर से हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का हो गया। तो e के पावर 2y का जो इंटीग्रेशन होगा e के पावर 2y होगा, लेकिन समस्या है कि यहां पर जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट भी है। तो वेरिएबल का जब कोफिशिएंट हो तो हमें उस कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड भी करना पड़ता है। चलिए, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 अब प्लस सी। चलिए एक काम करते हैं, हाँ सब में 4 से मल्टीप्लाई करिए, ताकि ये एलसीएम लेना मतलब कर रहे हैं हम वही, लो लो भाई एलसीएम। चलिए, e के पावर 2y अपॉन 2, यहां का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, ये 4x के पावर 4 प्लस 4c हो जाएगा। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 e का पावर 2y, ये कितना हो जाएगा 2x का पावर 4 प्लस 8c हो जाएगा। क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका 4 से इधर 2 से इधर, चलिए कितना हो जाएगा ये, हाँ हाँ हाँ, तो 4e का पावर 2y 2x का पावर 4, और ये 8c जो है कोई ना कोई कांस्टेंट बन जाएगा, इसे एक नया कांस्टेंट k मान लें, आंसर कर दें, आंसर हो गया। आप चाहे तो फिर से कर सकते थे, लेकिन चलिए ऐसा ये स्मूथ आंसर रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए कितना आसान है, d वाला टर्म ऊपर करते हैं, जिधर dx है उधर x ले जाते हैं, जिधर dy है उधर y ले जाते हैं, उसके बाद दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन से मुलाकात किया जाए। ये तो शुरू करते हैं। हाँ क्या करिए, इसमें d वाला टर्म ऊपर रहना चाहिए। सर d वाला टर्म तो ऊपर ही है, dx भी ऊपर है, dy भी ऊपर है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक तरफ dx कर लेते हैं, दूसरी तरफ dy कर लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर हम रहने देते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये इधर रहने देते हैं, इंटू dx। इस पार्ट को उधर लेके चल जाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, -2xy dy हो जाएगा। सही है। चलिए अब सेपरेट करिए, जिधर dx है उधर x वाला लाइए, जिधर dy है उधर y वाला ले जाइए। एक काम करिए, इस x को इधर लेके आ जाइए, इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर लेके चल जाइए। इस x को अगर इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस लॉग x अपॉन x
इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, -2y 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए हो गया, सब अपने अपने रास्ते लग गया। जिधर dx है उधर x वाला आ गया, जिधर dy है उधर y वाला आ गया। अब कुछ मत करो, इधर भी करो इंटीग्रेशन और इधर भी करो इंटीग्रेशन, है ना। अब तो आपको नॉलेज होना चाहिए इंटीग्रेशन का, है ना। नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत ही ज्यादा वाला। सर कैसे, वही इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला चीज, किसी का डिफरेंशिएशन दिया है क्या, वो वाली चीजें सब दिया तो है। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर देते पूरे को, है ना। 1 प्लस लॉग एक्स को यहां हम मान लेते हैं, मान लेते जेड। इसका डीसी करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स, डी एक्स बराबर डी जेड। इसका खाता पूरा कर दिए। इसके लिए कर लीजिए, यहां 1 माइनस वाई स्क्वायर को पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को मान लेते हैं t। इसका पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2y dy इक्वल टू हो जाएगा dt। चलिए सबको अपने अपने जगह रख दीजिए, तो रखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग को हमने z मान रखा है, dx बाय एक्स के जगह पे dz है, रख दिए हमने। चलिए इधर देखिए, -2y dy को क्या रखे हैं, dt। और नीचे में 1 माइनस वाई को क्या मान रखे हैं, t। मित्र कुछ नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है कब लगाया जाता है, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ हो तब, है ना। तो जिसका जिसका दिया था हमने पुट कर दिया। चलिए आइए, अब z का इंटीग्रेशन आपको पता है z स्क्वायर बाय 2 होने वाला है, और ये 1 बाय t का आपको पता है log ऑफ मॉड t हो जाएगा, अब प्लस c। सबका अपना अपना वैल्यू पुट कर दीजिए। z किसको माने थे, 1 प्लस लॉग को, तो ये 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू लॉग, और हमने t किसको मान रखा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर को, अब प्लस c आंसर। मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ गए क्या, पक्का जी सर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आंसर आया, इस आंसर को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, इस c के वजह से, क्योंकि इस c का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसका नाम पड़ता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया और x का वैल्यू दे दिया। इसका मतलब यह हुआ, वो चाहता है कि आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब c का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये आंसर है जनरल वाला। अब हमको क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है, उस कंडीशन का यूज करके c निकालेंगे और वापस यहां पर c रख देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए हम c निकालते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी देर के लिए। चलिए पुट क्या कर देते हैं हम, पुट y बराबर 0 x बराबर 1, है ना। पुट कर दिए किसमें, फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए करिए, तो y का वैल्यू 0 लिख लीजिए। इसको क्या लिखा हुआ, ये 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c लिखा हुआ, रखिए। तो चलिए x का वैल्यू 1 है मित्र, तो यहां x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो log 1 0 होता है, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 बचा यहां पे। चलिए log इधर देख ले, यहां देख लेते थोड़ा गौर से, बढ़िया ढंग से। y का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1, फिर से log 1 0 आ गया, ये वाला पार्ट फिर से 0, बगल में c, यानी c का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 बाई 2। अब हम इस c का वैल्यू इस फर्स्ट में पुट कर देंगे, अगेन फ्रॉम फर्स्ट। चलिए पुट कर दीजिए, तो कितना है ये फर्स्ट हमारा, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू लॉग
1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस प्लस सी का वैल्यू कितना है 1/2। ये बुक आंसर हमसे चाह रहा था, ये हमने आंसर कर दिया। मतलब वो चाह रहा था सी का वैल्यू निकालिए भी, मतलब अगर ये आपको आ गया ना तो आराम से जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सी फाइंड हो जाएगा और वापस सी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है जनरल वाला और ये आंसर है पार्टिकुलर वाला। इसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं जब तक अगर सी का वैल्यू मालूम नहीं हो, और सी अगर मालूम हो जाए उसे हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नोट जल्दी से किया जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल और खूबसूरत सवाल के साथ। चलिए शुरू करें, आइए फिर से तो चलिए हम एक काम करते हैं, वही पुराना डी वाला को ऊपर करते हैं। तो यहां बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, और यहां बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही है सर। अब उसके बाद क्या कर लें? हाँ, y वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ होना चाहिए, जिधर dy है उधर y वाला होना चाहिए। तो ये x वाले इसको भेजो तो ये ऊपर है, इधर चला जाएगा नीचे, यानी ये इतना 1/1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। एकदम सही जा रहा है। यस सर, एक काम कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, माइनस वाला चीज खत्म हो जाएगा। माइनस कौन रखता है? इधर आप प्लस लेकर के, तो ये cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। बात खत्म। बराबर में कितना बच जाएगा? 0। अब हो गया। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे। हो गया। उधर 0 का इंटीग्रेशन क्यों करिएगा? चलिए आइए शुरू करें। तो कैसे शुरू करें? इसका तो एकदम नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसमें थोड़ा हमें पुट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट मदद तो करिएगा नहीं सर, आप बढ़िया से बनाओ। चलिए आइए, इसको तो ठीक है, ये तो ठीक सिंपल है। ये 1 बाय लीनियर जैसा है, इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस वाई जैसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें थोड़ा पुट करना पड़ेगा। पुट ये करना पड़ेगा कि हमें 2 प्लस साइन एक्स को हम t मान लेते हैं, तो इसका डीसी करेंगे तो इसका 0, साइन का होता है cos x dx बराबर कितना हो जाएगा हमारा dt। तो चलिए कितना हो गया ये इंटीग्रेशन? हाँ, cos x dx को हम dt मान लेते हैं, आया भी है, और 2 प्लस साइन एक्स को हमने t मान रखा है ना। चलिए इक्वल टू में 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा log 1 प्लस वाई, और ये 1/t का फिर से log ऑफ मॉड t। अब प्लस c लिखेंगे ना मित्र, ध्यान से सुनना, प्लस c लिखने वाले हैं हम लोग। बस यहां पे थोड़ा अच्छे ढंग से सोचोगे ना, बहुत कमाल हो जाएगा। हम यहां पर प्लस c लिखने वाले हैं। सर लिख दो, इतना सोच क्यों रहे हो? लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन आप याद रख, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, है ना। अब यहां जो हम c लिखने वाले हैं, है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सोचिए, ये फॉर्मेट लॉग में है, ये फॉर्मेट लॉग में है, और अगर हम अपना कांस्टेंट भी अगर लॉग के ही फॉर्मेट में अगर ऐड कर दिए ना, तो कमाल हो जाएगा। सर क्या होगा? सारा लॉग हट जाएगा भाई, समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, इस बात को भी थोड़ा ख्याल रखिएगा कि अगर सॉल्यूशन करते करते अगर सारा एक जैसा फॉर्मेट है, तो आप अपना कांस्टेंट भी उसी फॉर्मेट में ऐड करिएगा ताकि हट जाए। ये लॉग में हमको पता है सी ऐड करना होता है लास्ट में, हम सी के जगह पर log c ऐड कर देते हैं। कांस्टेंट है ना ऐड करना है, तो हम log c ऐड कर दी, क्या जाता है।
ऐसा करने से फायदा देखो, सारे लॉग प्लस में है, तो लॉग प्लस में होने का एक काम करो, पहले टी का वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस वाई, टी किसको मान रखे हम, 2 प्लस साइन एक्स को, 2 प्लस साइन एक्स को, अब बगल में लॉग सी बराबर 0। चलिए सारे लॉग प्लस में है, तो लॉग प्लस में होने का मतलब क्या हुआ, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू सी बराबर 0, है ना। देखिए ये वाला रूल लगा दिए, होता है ना लॉग में, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर हम लोग लॉग एम इंटू एन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मतलब प्लस में रहता है तो उसे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, यहां 3 लोग था तो तीनों मल्टीप्लाई में आ गया बराबर में 0। अब क्या करें सर, अब तो आसान है, कैसे लॉग हटाओगे सर, अरे भाई सुन, लॉग का ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट माना जाएगा, और लॉग का बेस यहां कुछ नहीं तो हम क्या मान सकते, ई मान सकते, तो थोड़ा याद करो, तो अगर हमें कहीं पर log x टू दी बेस e बराबर 0 लिखा हुआ है, तो क्या x बराबर e का पावर 0 मतलब 1 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हो, तो वही करो ना यार, वही करो, ये पूरा का पूरा समझो x के जगह पर रखा हुआ है, अब बेस में कुछ नहीं तो e लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू सी बराबर कितना लिख देंगे, बेस में ई है तो ई का पावर 0 कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के तहत किए, लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना कि लॉग जिसके इक्वल हो उस नंबर को बेस के पावर में डालोगे तो आंसर आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है, वही काम हम यहां पर किए, ये जो लॉग है वो 0 की इक्वल है, इस 0 को बेस के पावर ई में डालें तो आर्ग्यूमेंट के बराबर हो गया, चलिए कितना हो गया, ये जो कहानी है हमारा 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू सी बराबर 1 वाला हो गया आंसर। ये आंसर जानते हो क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अभी बहुत कुछ क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए, तो उस पर विचार करते हैं। आइए थोड़ा हम इस पार्ट को मिटा दें, क्या मिटा दें, चलिए हाँ सर मिटा दो, समझ चुके हम लोग ये वाला चीज। आइए देखिए तो क्या है ये अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब समझे, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 1, पुट कर दीजिए, पुट x बराबर 0 y बराबर 1 रखिए, तो इसमें y के जगह पर 1 रखोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, x के जगह पर रखोगे 0 तो साइन 0 0, कितना बचेगा बगल में 2 इंटू बगल में c है इक्वल टू 1 है, तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 1/4, c का वैल्यू आ गया, वापस c का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बता, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इंटू सी का वैल्यू 1/4 आया इक्वल टू 1, नहीं समझे, ये जो c का वैल्यू आया इसमें रख दिए, देखो ना, देखिए c का वैल्यू 1/4, इस 1/4 को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू हमारा 4, ये हमारा आंसर कौन सा आ गया, पार्टिकुलर वाला। लेकिन क्वेश्चन अभी भी नहीं रुका है, बोला है कि पार्टिकुलर जब निकल जाए तो उसके बाद y ऑफ π/2 भी बताइए, मतलब समझ रहे हो, y का वैल्यू बताना है जब x कितना हो जाए π/2 के इक्वल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप निकाल दिए हैं ना, तो अब काम आसान है, अब यहां तक समझ गए, यस सर, जल्दी से थोड़ा नोट करिए तो इसको, हाँ कर लिए। आइए तो हम थोड़ा क्या करते हैं ना, इसको यहां इरेज करते हैं, आइए देखिए एकदम दिमाग शांत करके बढ़िया ढंग से सवाल सॉल्व करिएगा, पक्का बन जाएगा। देखो वो है ना, क्या था हमारा, देखो 1 प्लस वाई इंटू
2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू हमारा 4 है। चलिए अब इसी में क्या पुट करना है जी, y ऑफ पाई बाय 2 का मतलब x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करना है, तो पुट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो चलिए पुट करते हैं x की जगह पे पाई बाय 2, कितना हो जाना है, ये तो 1 प्लस वाई रह जाएगा। चलिए यहां अगर x के जगह पे पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 4, यानी 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 4 बाय 3, प्लस में चला गया माइनस में, यानी 4 बाय 3 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 3, यानी हमारा जो y का वैल्यू जो पूछा था 1 बाय 3 आंसर आ गया, है ना। तो हम तीनों जगह पे आंसर लिखे हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा वैसा। ये है जनरल सॉल्यूशन का आंसर, ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर, और ये कुछ खास बात पूछा तब वो चीज। समझ गए क्या? यस सर, कंप्लीट करिए नोट इसको। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग इस सवाल पर। ये हाँ, एक काम करते हैं, उधर लेके चल जाते हैं एगो को, dy को, बाद में इधर होगा तो ले आइएगा, है ना। अभी एगो को उधर लेके चल जाते हैं ताकि x और y वाला एक तरफ करने में थोड़ा आसानी पड़े। आइए, d वाला टर्म ऊपर ही है ना, e के पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस वाई बाय एक्स। अच्छा बाद में फिर ले आएंगे इधर, मन करेगा तो, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई समस्या नहीं आता। चलिए हाँ, तो आइए एक्स वाला एक तरफ करना है। अच्छा इसको उधर भेजना है, ऐसे एक्स को इधर लाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, और ये पार्ट इधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। हो गया क्या? यस सर, लग तो रहा है, हो गया। अब मन करे आपका तो इधर रख के इंटीग्रेशन कर दीजिए, नहीं तो मन के इधर ला के इंटीग्रेशन कर दीजिए, उससे आंसर में एक पैसा फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इधर रख कर देते हैं। आइए, तो क्या करें सर, कर दो ना। यहां तो लगता इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, x इंटू ई एक्स मल्टीप्लाई में अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। चलिए आइए तो कर देते हैं, पहले कर देते हैं, दोनों काम एक साथ ही करेंगे। चलिए आइए पहले यहां पुट कर लेते हैं, पहले यहां पुट कर दिए तो, चलिए पुट करिए, तो यहां पर पूरे रूट के अंदर वाले को पुट करिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं t, ये कितना हो जाएगा माइनस 2y dy इक्वल टू dt, तो ये 2 अगर उधर हम डिवाइड में भेज दें तो हमारा माइनस वाई डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, है ना। चलिए रखिए, तो इसमें ये तो हमारा जैसे का तैसा ही है, x e के पर x अभी रहने दीजिए, बाद में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। आइए इधर माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई, माइनस वाई डी वाई कितना dt बाई 2, तो बाई 2 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, अंदर में dt रूट 1 माइनस टी सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t मान रखा है, तो चलिए हो गया, हुआ। आइए करिए, इसका करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल जानते हैं ना, ये सर जानते हैं। आइए, ये है आइलेट के अनुसार बनने वाला क्वेश्चन है, आइलेट, आइलेट, ये अलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रा हमारा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल हमारा बाद में आता है। रूल क्या है बताओ? रूल है आइलेट का, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से करते हैं, तो e के पावर x का कितना होगा, e के पावर x यहां लिख देते हैं। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का तो 1 होगा, तो क्या करेंगे लिख करके dx, आइए इधर 1/2, आइए 1/रूट का इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 रूट t, इतना। अब प्लस में c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, समझ गए। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस डालते हैं, इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। x का तो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखे बगल में dx है। आइए तो x e के पावर x माइनस e के पावर x, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन फिर से कितना हो जाएगा, e के पावर x ही हो जाएगा,
यहां से 2 साफ हो जाएगा, बचेगा रूट टी, और टी का वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस सी ए एन एस। आंसर खत्म, बन गया क्वेश्चन। समझ रहे हो, आसान था। अब चाहे तो यहां से ई के पर एक्स कॉमन कर लीजिएगा, कोई ऐसा समस्या नहीं है। हो गया जी सर, नोट जल्दी से करिए तो इसको। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सवाल के साथ। ये इसको हमें सॉल्व करना है। अभी जो भी सवाल हम करवा रहे हैं वो सारे के सारे वेरिएबल सेपरेबल वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे लेबनीज वाला। ओके, तो शुरू करते हैं, कैसे होगा काम। एक काम करिए, ये जो कोसेक एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, अच्छा मॉड को हटा दीजिए, समस्या नहीं होता है उससे। चलिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये उधर प्लस में चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब क्या करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा, ताकि ये डी वाला टर्म ऊपर पहुंच सके। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब सेपरेट करिए, जिधर dx है उधर x वाला, जिधर dy है उधर y वाला। अच्छा, इस y स्क्वायर को हमें इधर लाना पड़ेगा, इस कोसेक x को उधर ले जाना पड़ेगा। तो y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये log y अपॉन वाई स्क्वायर dy हो गया। हाँ, इस कोसेक को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कोसेक एक्स dx हो जाएगा हमारा। हो गया यहां तक। चलिए, सॉरी, रुकावट के लिए थोड़ा खेद है। चलिए, हाँ, तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करें सर? यस सर, अच्छा ठीक है, हो ही जाएगा। हाँ, एक बढ़िया चीज है, मतलब इधर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। आइए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन जो है, ये जो भी इंटीग्रेशन है यहां पर थोड़ा अपना स्टेप लेगा, ऐसा लग रहा है हमको। तो एक काम करते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर दोनों को यहां पे आके पुट कर देंगे, चलेगा? हाँ सर, बिल्कुल चलेगा। तो एक काम करो, इसको ना इक्वेशन ए मान लो, मान लिए। चलिए, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, पहले कर लेते हैं इसको अलग। तो सर इसको क्या करोगे, इसको I1 मान लेते ना, इसे I1 मान लेते हैं। मतलब I1 बराबर हम मान लिए हैं log y अपॉन वाई स्क्वायर dy। तो करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे करेंगे? एक काम करिए, यहां पर log y को कुछ पुट करिए। तो चलिए, अगर log y को अगर हम यहां पर पुट कर दिए हैं, मान लो तो t पुट कर दिए, चलिए, तो log y का dc कितना हो जाएगा, ये 1 बाई वाई डी वाई बराबर dt हो जाना है क्या सर? यहां तक तो समझ रहे हैं, हो जाएगा। तो कोई बात ना, पुट करिए तो उसमें। आइए ध्यान समझिएगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, सर यहां देख लो थोड़ा, यहां ध्यान दो, log y, नीचे में y स्क्वायर है तो एक y ऐसे लिख लेते हैं और एक y ऐसे लिख लेते हैं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। y स्क्वायर को हमने y इंटू वाई ऐसे करके लिख लिया। देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान देते रहिएगा इसको। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए log y को आप क्या मान रखे हैं, t, तो चलिए हमने t पुट कर दिया। बगल में 1 बाय वाई डी वाई, 1 बाय वाई डी वाई कितना आ गया है, dt। लेकिन नीचे में अभी कौन फंसा हुआ है जी, ये वाला y फंसा हुआ है। log y t पुट हो गया, 1 बाय वाई डी वाई dt पुट हो गया, ये वाला y फंस गया। तो भाई इस y का वैल्यू निकालो ना मित्र, यहां से log y बराबर t है, तो log y बराबर t है, बेस में कुछ नहीं तो e समझ सकते हैं ना। तो क्या y बराबर e के पर t ने लिख दिया यहाँ पे? अभी ना बताए थे कि log जिसके बराबर हो उस नंबर को बेस के पावर में डालते हैं तो आंसर आर्गुमेंट के बराबर होता है।
हाँ सर, यानी यहां से y बराबर आ जाएगा e के पावर t, और ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका t इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी। ये ऐसा हो जाएगा, समझ गए? हाँ, यहां पर समझे, यहां पर बेस में कुछ नहीं है, लॉग के बेस में तो e है, तो आपको पता है कि लॉग के बेस में जो चीज रहता है उसके पावर में ये वाला नंबर डालेंगे तो आर्ग्यूमेंट के बराबर होगा, है ना? चलिए, हाँ सर ये तो समझ रहे हैं। आइए अब क्या करेंगे, अरे अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, अभी तुरंत किए थे, लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें ये हमारा अलजेब्रा है तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, ये हमारा एक्सपोनेंशियल तो सेकंड मानेंगे। तो क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल, तो I1 बराबर फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड को इंटीग्रेट करो, तो e के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन वेरिएबल का कोफिशिएंट है -1 तो उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, हो गया। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e के पावर माइनस टी बाय -1 हो जाएगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो t का तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे dt, है ना? देखो इंटीग्रेशन जैसा नॉर्मल है वैसा ही करो, लेकिन अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट हो तो डिवाइड भी करना पड़ता है इंटीग्रेशन के केस में। आइए कितना हो जाएगा, ये I1 बराबर माइनस टी इंटू ई के पावर माइनस टी, और ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये प्लस, फिर बचेगा ई के पावर माइनस टी, तो फिर से ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस टी बाय -1। अब बगल में हो जाएगा सी, चलिए कुछ C1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू माइनस टी ई के पावर माइनस टी, और ये माइनस प्लस हो गया माइनस ई के पावर माइनस टी, अब प्लस हो गया C1। कहोगे सर आप C1 का है लिखे, ओ यार एक और इंटीग्रेशन है, अभी यहां पर किए हैं, एक और आएगा, उसके लिए भी आएगा C। अगर आप चाहें तो आप यहां पर इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट नहीं भी लिख करके एक के बार लास्ट में लिखिएगा, आंसर पर एक पैसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर रूल इज रूल, तो हमने लिख दिया, हो गया। यहां तो समझ चुके हो सब लोग, यहां समझे, यहां वाला देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर अंदर में ई के पावर माइनस टी बचा, तो ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस टी बाय -1 हो जाएगा। हाँ उसके बाद तो ये ठीक है, समझ गए सर। अब सबका वैल्यू पुट करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ये थोड़ा जटिल लग रहा है, इसको थोड़ा रिलैक्स करिए, रिलैक्स करवाइए इसको। आइए तो देयरफॉर हमारा जो I1 है वो कितना बनेगा, आइए क्या बगल में माइनस टी, तो t किसको मान रखे, log y को, पुट कर दिए log y। फिर बगल में कितना है जी, e के पावर माइनस टी, अच्छा ध्यान दो, तो e के पावर माइनस टी को, यहां जो e के पावर माइनस टी है उसको हम चाहें तो 1/e का पावर t तो लिख ही सकते हैं सर, लिख सकते हो, माइनस बगल वाला e के पावर माइनस टी को भी हम चाहें तो 1/e के पावर t लिख सकते हैं। अब बगल में हमारा कौन है, C1, तो फाइनल I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस log y, और e के पावर t का वैल्यू यहां से कितना आया था y, तो यहां y पुट कर दिए, यहां 1/y अब प्लस C1। चलिए हमारा I1 हो गया कंप्लीट, है ना? देखो I1 हमारा कंप्लीट हो गया, सबका वैल्यू हम बारी बारी पुट कर दिए। थोड़ा सा जल्दी से नोट करिए तो I1 वाले को, अब इस I2 वाले को लेके बढ़ेंगे, हो गया, चल नोट जल्दी से करिए। हाँ सर आइए, थोड़ा सा था क्वेश्चन बढ़िया, अलग अलग बनाना पड़ा, कोई बात नहीं सर, सीख तो रहे हम लोग। चल आइए, चलिए हम उस I1 वाले को वहां पे रहने देते हैं, हमको याद रहेगा। चलिए अब इसको लिखिए, अच्छा माइनस छोड़ के काम करते हैं, चलिए I2 माइनस छोड़ के काम कर रहे हैं, बाद में माइनस रख देंगे। चलिए x² अपॉन कोसेक x है, ये तो बहुत अच्छी बात है, x², ये 1/कोसेक को हम चाहें तो साइन x लिख ही सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। आइए फिर से हमारा लगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना?
आइलेट के अनुसार ये अलजेब्रा है तो फर्स्ट, और ये ट्रीगो है तो सेकंड। आइलेट, ILATE, तो अलजेब्रा पहले, ट्रीगो बाद में। आइए लगाइए। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो साइन का इंटीग्रेशन होता है आपको पता है माइनस कॉस, फिर माइनस डालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। चलिए एक स्टेप और थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग। यह जो हमारा I2 है कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये 2 भी बाहर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये फिर से अंदर में x cos x। देख लीजिए फिर से इंटीग्रेशन में पार्ट लगेगा तो फिर से लगाइए। चलिए तो I2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। आइए लगाते हैं फिर से, ये फिर से हमारा अलजेब्रा और ये हमारा ट्रीगो। रूल क्या है? फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, फिर माइनस डालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन, अब फर्स्ट का डीसी तो एक्स का डीसी तो 1 हो जाएगा तो dx ही लिखा जाएगा। दो बार यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा, एक बार यहां पर एक बार यहां पर लग रहा है। हो गया? चलिए है ना, समझे ना? फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का तो 1 ही हो जाएगा, नहीं लिखे। आइए तो हमारा I2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, गलती मत करो सर। चलिए कॉस एक्स। आइए हाँ तो कितना हो गया ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x साइन एक्स हो जाना है यहां पे, है ना। फिर यहां देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 cos x हो जाएगा और प्लस C2। हो गया? चल मतलब हमने I1 भी निकाल लिया और हमने I2 भी निकाल लिया। अब हम अपने I1 के वैल्यू को भी इसमें पुट कर देंगे, हम अपने I2 के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया जाए क्या? जल्दी से इसको कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? कर लिए? यस सर। आइए अब हमारे पास ये I2 था, I2 हमारे पास I1 भी निकल चुका, I2 भी निकल चुका। अब इसको पुट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ खास नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन का ही कमाल है और थोड़ा सा अरेंजमेंट तो ख्याल रखना ही पड़ता है, वो तो हर एक जगह है। फ्रॉम ए आपको याद होना चाहिए, इसी को हम I1 माने थे और I1 का वैल्यू वहां कितना है माइनस लॉग y अपॉन y माइनस 1/y। कांस्टेंट अभी नहीं लिखेंगे हम। चलिए बराबर माइनस छोड़ के लिखे थे ना, एक्स स्क्वायर बाय कोसेक को I2 माने थे और I2 का वैल्यू कितना है ये ना। चलिए कितना है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 cos x। हो गया? बात खत्म। मन कर रहा होगा ही, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करिए और सब कुछ हो गया, लास्ट में को जाके कांस्टेंट c जोड़ दीजिए। अलग से सबका कांस्टेंट लिख के कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। हाँ अलग बात है, हम दिखाने के लिए I1 का भी दिखा दिए थे, I2 का भी दिखा दिए थे, लेकिन जब हम I1 और I2 पुट करेंगे तो मत दिखाइएगा। I1 रख दिए, I2 रख दिए, क्योंकि ये माइनस कहां से आया भाई, ये माइनस हम पहले छोड़ रखे थे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बाय कोसेक को सॉल्व किए तो ये आंसर आया था, ठीक है। अंदर मन करे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो रहने दो, कर ही लो। और नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई उसमें क्यों करोगे, ये इसमें कर दो। इसमें ये देखो बच्चा, ये दोनों जो है माइनस में बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये लॉग y अपॉन y हो जाएगा, ये प्लस 1/y हो जाएगा। अच्छा है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
अब प्लस 2x साइन एक्स, अब माइनस 2 cos x और लास्ट में प्लस c। चलिए आपका मन है तो इसको आंसर कर लीजिए, क्या अच्छा है, जो आपको ठीक लगे। समझ गए? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वेरिएबल सेपरेबल का ये थोड़ा क्वेश्चन जो है अलग अलग इंटीग्रेशन करने के चक्कर में थोड़ा बड़ा बना, लेकिन क्वेश्चन स्मूथ था। देखिए तो कोई मतलब ज्यादा सोच विचार तो नहीं कर रहे थे। नो सर। आइए जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं, कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल से मिलते हैं। अब देखिए, अभी जो हम लोग कंप्लीट किए हैं वेरिएबल सेपरेबल वाला, अब हम लोग शुरू किए हैं लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको याद है तो थोड़ा हम अगर बता दें यहां पे, तो लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म होता है। एक होता है dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जैसा, और एक होता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू जैसा, है ना। यहां ऊपर में y है तो बीच में y होता है, ऊपर में x है तो बीच में x होता है, ठीक है। उसके बाद इसका निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। यहां भी हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p करते हैं। चलिए हो गया। चलिए उसके बाद ये पहला, दूसरा, उसके बाद सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इज, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के लेबनीज का सॉल्यूशन जो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला। और इस तरह के लेबनीज के सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है ना। यही दो प्रकार का हम लोग के पास लेबनीज होता है और ये दोनों का यही थ्योरी है ना। तो अभी हम लोग कुछ सवाल जो है PYQ का इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए, तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। तो इसको नोट जल्दी से थोड़ा हम देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्या ठीक ढंग से आपको? हाँ सर, दिखाई तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए तो कंप्लीट कर लीजिए। हाँ आइए तो अब सवाल बनाना शुरू करते हैं, समझ गए? चलिए मिटा देते इसको। ये आप लोग अपने अपने कोचिंग में जो है पढ़ाई किए होंगे, इसका थोड़ा सा हम यहां पर हिंट देकर के आगे बढ़ गए। आइए यहां देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए अभी जो लेबनीज का दो फॉर्म बताए हैं उन दोनों में से किसी एक फॉर्म का तो होना ही चाहिए, तब होगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं, ये dx बाय dy को उधर डिवाइड में भेज देते हैं। तो आपको पता है अगर उधर, चलिए पहले इसको लिख लीजिए तब बताते हैं। ये लिख लिए माइनस y अपॉन रूट एक्स लिख लिए। चलिए इसको अगर उधर डिवाइड में भेजेंगे तो dx बाय dy उधर जाके कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। ये माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो शायद ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, dy बाय dx प्लस y अपॉन रूट एक्स इक्वल टू e के पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। हो गया, देख लो। तो ये माइनस उधर चला गया प्लस में, तो हो गया। अब देख लीजिए लेबनीज का फॉर्म बन गया, dy बाय dx, तो बीच में y है, तो y का जो कोफिशिएंट है 1 बाय रूट एक्स, इसको हम लोग p बोलेंगे, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, q है ना। बन गया लेबनीज का dy बाय dx, ऊपर y तो बीच में y है,
y का जो कोफिशिएंट 1/√x है उसको हम लोग p बोलते हैं और इस RHS को हम लोग क्या बोलते हैं, q बोलते हैं। तो ये बन गया लेबनिज। हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, अभी हम लिखे भी थे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर p dy होता है। चलिए, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है यहाँ, p मतलब y का कोफिशिएंट कितना, 1/√x dx। चलिए, तो e का पावर 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x, आंसर है ना। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समझ गए है ना। नोट जल्दी से इसको करिए। तो चलिए बच्चों, अब हमें इस सवाल को बनाना है। गौर से देख लीजिए। तो फिर से हमें इसका बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे, है ना। अच्छा, एक बात गौर से देखिए, इसमें जगह जगह y दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा फॉर्म को थोड़ा गौर करिएगा, ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सर dy/dx निकाले कि dx/dy निकाले, छोटा सा एक तरीका बता रहे, समझिए। अगर मान लीजिए y, ध्यान सुनिएगा, y ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं लिखा हो, सिंपल y करके लिखा हो, तो समझ जाना है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्मेट बनने वाला है। एक तरीका बता रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर x ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना हो, सिंपल x लिखा हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि dx/dy प्लस px इक्वल टू q का फॉर्मेट बनेगा। मतलब जो वेरिएबल जितना आसान ढंग से लिखा रहेगा, फॉर्मेट उसी के अनुसार बनेगा। अगर y वाला वेरिएबल थोड़ा आसान लिखा है तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्मेट बनेगा। अगर x वाला वेरिएबल थोड़ा आसान ढंग से लिखा हुआ है तो dx/dy प्लस px इक्वल टू q का फॉर्मेट बनेगा। यहां पर देखिए y जगह जगह है, पक्का है कि dy/dx का फॉर्मेट नहीं बनने वाला। x एक जगह है, थोड़ा आसान है, यानी dx/dy का फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं dx/dy का फॉर्मेट कैसे बनेगा। ये चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये 1 प्लस y² है हमारे पास। चलिए, और रहने देते इसको। ये 2xy माइनस कॉट y उधर लेके चले गए, dy/dx। कुछ समझ में आया? इस पूरे पोर्शन को उधर लेके चले गए माइनस में। आइए अब क्या करते हैं, इसे dy/dx को इधर लाते हैं डिवाइड में। इधर लाएंगे तो ये पलट के dx/dy हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करिए ना, तो 2xy प्लस कॉट y अपॉन 1 प्लस y², ये बनेगा। एकदम ब्रह्मास्त्र बताया, एकदम बहुत ही गजब का रूल बताया है। ध्यान रखिएगा लेबनिज को बनाने के लिए, जो वेरिएबल जितना आसान लिखा रहे उसी का फॉर्मेट बनेगा। y अगर आसान लिखा है तो dy/dx का फॉर्मेट बनेगा। अगर x आसान है तो dx/dy का फॉर्मेट बनेगा। यहां देखिए x बहुत आसान था, एक ही जगह पे x दिखाई दे रहा था, y जगह जगह दिखाई दे रहा है, मतलब dy/dx का फॉर्मेट नहीं बनेगा, dx/dy का। देखिए बन गया। आइए थोड़ा सॉल्व करते, इसको बन जाएगा अपने आप। तो dx/dy, चलिए इसको बांटिए, तो ये इसको बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, -2xy अपॉन 1 प्लस y²। उसको बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये cot y अपॉन 1 प्लस y²। हो गया। चलिए इसको उधर लेके आ जाइए, तो dx/dy प्लस, इधर आएगा तो प्लस, या इसको हम लोग 2yx अपॉन 1 प्लस y² तो लिख ही सकते हैं। इक्वल टू कितना है, cot y अपॉन 1 प्लस y²। ये कुछ समझ में आया? ये अब देखिए गजब है, ऊपर में x, तो x का बीच में है, तो x का ये जो कोफिशिएंट है ये p माना जाएगा, और ये वाला हमारा p q माना जाएगा।
हमें फाइंड करना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ पी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ पी, तो पी डी वाई लिखेंगे यहां पर। चलिए तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का वैल्यू कितना है 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा हमको शायद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये देखिए, ये शायद इधर जो थ्योरी बताए थे, हो सकता है उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हो सकता है शायद कि p के बगल में सर dy लिखें कि p के बगल में dx लिखें, ये कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को। चिंता मत करिए, x का कोफिशिएंट अगर p मानते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर x के कोफिशिएंट को p मानते हैं तो p के बगल में dy लिखिएगा, और y के कोफिशिएंट को अगर p मानते हैं तो p के बगल में dx लिखिएगा। उल्टा शायद अगर यहां पर हो सकता है थोड़ा उल्टा हो गया होगा थ्योरी में, तो उसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। क्या याद रखिएगा, x के कोफिशिएंट को अगर आप p मानते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p के बगल में dy लिखते हैं, और अगर y के कोफिशिएंट को p मानते हैं तो p के बगल में dx लिखिएगा। x के कोफिशिएंट को p मानते हैं तो p के बगल में dy, और y के कोफिशिएंट को अगर p मानते हैं तो p के बगल में dx मानिएगा, है ना। अगर यहां पर थोड़ा अगर हो गया थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं तो इसके लिए सॉरी। आइए चलिए शुरू कर ले। हाँ आइए, तो कैसे सॉल्व होगा ये तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। अगर इसको आप पुट कर दोगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का पूरा ऊपर में डीसी दिया हुआ है, तो यार शॉर्टकट वाला रूल लगा देते हैं डायरेक्ट। हमको पता है इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का पूरा डीसी देने हैं, ये तो डायरेक्ट टी लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा ना, तो ये 1/t की तरह हो जाएगा। तो 1/t का कितना हो जाएगा, e के पावर log t, log t, या t किसको माने थे 1 प्लस वाई स्क्वायर को, हो गया बराबर। अब आपको पता है log का बेस कुछ नहीं तो e लिखा हुआ है, log का प्रॉपर्टी है अगर ये दोनों सेम हो तो आर्गुमेंट बाहर कर देते हैं, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर आंसर। सर यहां नहीं समझे ओ मित्र, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा के देखो ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप t पुट करके देखो तो 2y dy dt में खर्च हो जाएगा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे t लिखा जाएगा, तो 1/t का होता है log t, और t का जो वैल्यू था पुट कर दिए, फिर log का प्रॉपर्टी लगा दिए, ये दोनों सेम, तो हमारा आर्गुमेंट बाहर आता है। समझ गए, चलिए हो गया क्या, नोट जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग इस सवाल के साथ। ये है, अब हमको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालना है, अब हमें पूरा सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे करें, फिर से वही तरीका लगाइएगा दिमाग, एकदम रामबाण तरीका बताए हैं। जो वेरिएबल जितना आसान लिखा हुआ हो समझना, उसी का फॉर्मेट बनने वाला है। फिर से देखो, यहां y बड़ा आसान है, तो y बहुत आसान है, इसका मतलब dy/dx का फॉर्मेट बनेगा। तो कैसे बनेगा, एक काम करो, इस x को हटाओ, तो सब में x से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम सब में x से डिवाइड करेंगे तो यहां से x कट के बचेगा dy/dx, यहां y x से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, यहां x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos x, और वहां x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा sin x/x। समझ गए क्या, हो गया, देख लो आराम से। dy/dx, y का कोफिशिएंट ये p कहलाएगा और ये पूरा q कहलाएगा, है ना। y का कोफिशिएंट यहां 1/x है ना, ये p कहलाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। ये पूरा का पूरा जो हमारा q कहलाएगा, RHS वाला पूरा का पूरा q कहलाता है। और y का जो कोफिशिएंट है 1/x, इसको p बोलते हैं। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कितना होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p है y का कोफिशिएंट 1/x। याद रखें, भी बार बार बोल रहे हैं, y के कोफिशिएंट को अगर हम p बोल रहे हैं तो यहां पर dx लिखेंगे उल्टा। चलिए 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, हो गया। अब log का बेस कुछ नहीं तो e, तो ये दोनों नंबर सेम, तो आंसर हमारा x के बराबर। पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x आ गया। अब इसका सॉल्यूशन भी करना है। सॉल्यूशन इज, ये तो dy/dx वाला फॉर्मेट है, तो थ्योरी में सॉल्यूशन का फॉर्मूला बता दिए हैं,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रख दीजिए आराम से सबका वैल्यू। चलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, x है। चलिए q का वैल्यू हमारे पास कितना है, cos x प्लस साइन x बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x है, बगल में dx। चलो ये हमारा x इंटू वाई हो गया, अंदर x से मल्टीप्लाई कर दो तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x cos x हो जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका x कट के साइन बचेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये x इंटू वाई, यहां हम अलग अलग इंटीग्रेशन बांट सकते हैं, तो x cos x dx और यहां पर हमारा साइन x dx हो गया। चलिए ये हमारा एक्स वाई, अब करिए इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। आइलेट के अनुसार अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। रूल क्या है जी, फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन। सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का तो कितना हो जाएगा, 1। क्या करेंगे लिख करके, अब बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन, सॉरी बगल में साइन एक्स डीएक्स लिखा हुआ है। ये तो बड़ा बढ़िया चीज हो गया जी, ये पूरा का पूरा साफे हो गया। तो क्या हमारा बच्चा, हमारा जो फाइनल आंसर बचा वो एक्स वाई इक्वल टू कितना बचा, एक्स साइन एक्स बचा, एक्स साइन एक्स। लास्ट में सी ऐड कर दीजिए, आंसर है ना। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहां पर हम कुछ नहीं किए मित्र, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी आइलेट वाला रूल लगाए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगाए यहां पे, समझ गए। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग इस सवाल की तरफ। ये फिर से देखिए सर किस फॉर्मेट का होगा, अब आप लोग समझ चुके होंगे किस फॉर्मेट का बनेगा। सर कौन आसान है इसमें, एक्स वाला आसान दिखाई दे रहा है कि वाई वाला, सर वाई आसान दिखाई दे रहा है, मतलब पक्का है कि डी वाई बाई डी एक्स का ही फॉर्मेट बनेगा। एकदम ये सब दिमाग में बिठा रखो, फटाफट सवाल बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस डी एक्स को उधर भेजना चाहिए, तो यानी ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में दोनों में आ जाइए, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको भी कर दीजिए, और यहां y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको भी कर दिए, इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही बढ़िया। अब ये माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसको उधर भेजें, इसको रहने दीजिए, मतलब tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देख लीजिए आराम, सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स है तो बीच में y है, y का जो कोफिशिएंट है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको p बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, q बोलेंगे। आइए तो निकालते हैं सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। चलिए तो e टू दी पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स x होता है, कर दिए, हो गया। फिर लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना, e के पावर tan इनवर्स x है तो लिख दिए, सही है। चलिए q कितना हमारा, tan इनवर्स x, सॉरी 30, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बगल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर कितना है, tan इनवर्स x dx, यही है, सही है। यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करें,
भाई सब्स्टिट्यूशन करो 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 सब्स्टिट्यूशन करो करो। चलिए y e के पावर tan इनवर्स x, किसको पुट करिएगा? tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं ना, पुट कर देते हैं। पुट tan इनवर्स x को अगर हम कितना मान ले, t मान ले, तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। हुआ? चलिए हो गया। tan इनवर्स x को वहां पर पुट कर दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। आइए यहां से शुरू करते हैं फिर से सवाल, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए इधर कितना बचा हुआ है? y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x तो पहले से ही आ रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए तो थोड़ा सा, आइए इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को t माने हैं तो ये t हो जाएगा। चलिए e के पावर tan इनवर्स तो e के पावर t हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। फिर dx बाय ये बचेगा ना, देखो इसके जगह पे t पुट कर दिए, यहां भी t पुट कर दिए, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। dx ऊपर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बता? dt है, पुट कर दिए। इतना तो अरेंजमेंट सर हम जानते हैं, पक्का? आइए तो लगाओ ना मित्र यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो ये y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x। चलिए रूल क्या है? फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई के पावर t का ई के पावर t ही हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड का इंटीग्रेशन वही, अब फर्स्ट का dc तो 1 हो जाएगा, लिख के क्या करेंगे? dt। आइए तो ये y e के पावर tan इनवर्स x हो गया हमारा, बराबर t इंटू ई के पावर t हो गया, फिर माइनस e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होगा, अब प्लस में c हो गया। सब का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y e के पावर tan इनवर्स x बराबर t किसको माने थे? tan इनवर्स x को माने थे, रख दिए। फिर e के पावर tan इनवर्स x यहां भी आ जाएगा, फिर माइनस e के पावर tan इनवर्स x यहां भी आ जाएगा। अब अगल में कितना हमारा? प्लस c है। कुछ गौर से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि e के पावर tan इनवर्स e के पावर tan इनवर्स सब में है, तो डिवाइड कर दे क्या? तो अगर e के पावर tan इनवर्स से डिवाइड करोगे तो यहां y बचेगा, e के पावर tan इनवर्स डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर यहां से tan इनवर्स बचेगा, यहां से कैंसिल होकर 1 बचेगा, और यहां c बाय e के पावर tan इनवर्स लिखा जाएगा, इसमें तो था नहीं जो कैंसिल होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए समझ गए। e के पावर tan इनवर्स मित्र सब में आ रहा था, तो हमने सब में डिवाइड कर दिया, इसका कैंसिल हो गया, इसमें से भी कैंसिल हो गया, इसमें से भी कैंसिल हो गया, 1 लिखा है, इसमें तो था नहीं तो डिवाइड में लिखा गया। हुआ? जी सर, जल्दी से इसको नोट करिए तो करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस सवाल के साथ मुलाकात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फिर से यही है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब आप लोग सोच सकते हैं ना किसका फॉर्मेट बनेगा? dy बाय dx का बनेगा कि dx बाय dy का बनेगा? सोच के थोड़ा देखिए सर। अच्छा, इसमें x थोड़ा आसान लग रहा है, पकड़ा गया। अगर x आसान है तो पक्का है कि dx बाय dy का ही फॉर्मेट बनने वाला है। तो कैसे करेंगे? एक काम कर लेते हैं, तो ये y dx है, लिख लेते हैं इसको। ये पूरा फॉर्मेट माइनस में उधर चला गया प्लस में, तो ये x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy हुआ। चलिए आइए अब इस dy को इधर डिवाइड में लाइए और इस y को इधर डिवाइड में ले जाइए, मतलब dx बाय dy ऐसे हो जाएगा और ये y डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा। ऐसे हो गया, ये वाला इधर ले आया और ये वाला इधर ले आया। चलिए तो dx बाय dy थोड़ा सेपरेट करिए, ये x बाय y हो जाएगा, y इसको दीजिएगा तो ये 2y बचेगा, एक तो कट जाएगा। चलिए dx बाय dy यहां पे, चलिए ये प्लस में इधर आया तो माइनस में x बाय y इक्वल टू 2y। देख लीजिए
इसको चाहे तो थोड़ा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, dx बाय dy अब प्लस -1/y इंटू एक्स अब इक्वल टू 2y। देखिए बन गया, देखिए बन गया फॉर्मेट, dx बाय dy, ऊपर x तो बीच में x का ये जो कोफिशिएंट है इसको p मानेंगे, ये वाला फॉर्मेट हमारा p माना जाएगा और ये वाला फॉर्मेट हमारा q माना जाएगा। इसको हम लोग p बोलेंगे और इसको हम लोग q बोलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहिए। आइए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p होता है, p dy हो जाएगा यहां, क्योंकि x का कोफिशिएंट लिख रहे हैं इसलिए। तो p का वैल्यू कितना है हमारे पास, -1/y dy। सॉल्व कर लिया जाइए, तो माइनस को अगर छोड़ के बात करें तो माइनस कितना 1/y का हो जाएगा कितना, log ऑफ y हो जाएगा, है ना। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे ढंग से, कैसे होगा ये। अब यहां log का थोड़ा प्रॉपर्टी लगाइए, माइनस log में मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है कि log में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो वो आर्ग्यूमेंट के पावर में जाता है, यानी e का पावर log y टू दी पावर -1 हो जाएगा। अब हो गया, log का ये नंबर सेम है तो आर्ग्यूमेंट यानी y के पावर -1 यानी 1/y बाहर आ गया। चल, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y के बराबर हुआ। समझ गए क्या? देखिए ये माइनस को पहले हटाएं, log में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो वो आर्ग्यूमेंट के पावर में जाता है, चला गया। फिर ये दोनों सेम हो गया तो log खत्म, आर्ग्यूमेंट बाहर आया। फिर y के पावर -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/y, ये तो आप जानते हैं। चलिए आइए, अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज बताइए किसका फॉर्मेट था, ये dx बाय dy का फॉर्मेट था। तो सॉल्यूशन कितना होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए हो गया, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ चुका है, 1/y रख दीजिए, q कितना है हमारा जी, q यहां पर है 2y इंटू 1/y dy हो गया। जैसा वेरिएबल वैसा d लगाएंगे, तो ये x/y, यहां y से y कट गया तो 2dy बचा, बात खत्म। ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो x/y और आपको पता है 2 को कांस्टेंट बाहर करेंगे और dy का हो जाएगा y प्लस c, यानी हम कह सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि x बराबर 2y² प्लस cy आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? ये तो बहुत ही खूबसूरत और आसान भी था। नोट जल्दी से कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अब हम लोग इस सवाल को। क्या लिखा हुआ है, dy बाय dx इक्वल टू -x प्लस, अच्छा ये माइनस पूरे में लगा हुआ है, ये जो माइनस है वो पूरे में लगा हुआ है, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं यहां पे, x प्लस y cos x अपॉन 1 प्लस sin x है। पहले तो सोचना है कि किस फॉर्मेट का बनेगा, ये जो आसान लगता है उसी फॉर्मेट का बनेगा। इसमें तो हमें y ही आसान दिखाई दे रहा है क्योंकि जगह जगह x दिखाई दे रहा है ना, तो y एक ही जगह दिखाई दे रहा है, मतलब y आसान है। तो y का फॉर्मेट यानी dy बाय dx बनेगा, मतलब ये सही बना हुआ है, बस इसी को थोड़ा सा ठीक करना है। क्या ठीक करोगे, ये हमारा dy बाय dx है, माइनस एक काम करो 1 प्लस साइन एक्स को बांट दो, तो x को बांट दोगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स ऐसे हुआ, वहां पर बांटिएगा तो ये y प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया। बहुत ही खूब, बहुत ही ज्यादा वाला खूब। माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये -x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं तो -y cos x अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स वाला हो गया। बहुत ही अच्छी बात है सर, ये तो अच्छा चीज है। चलिए अब ये क्या आ गया, dy बाय dx है ना। चलिए ये जो माइनस में है इसको इधर लाइए तो प्लस में, तो प्लस y cos x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, ये रहने दीजिए, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रहने दीजिए। बन गया फॉर्मेट, बहुत आसान। चलिए, ऊपर में y तो बीच में y है, तो y का ये जो कॉफिशिएंट है इसको हम लोग p बोलेंगे, ये p हमारा है, और ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा q। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, y का कॉफिशिएंट लिए थे, यहां पे ds लिखना पड़ेगा। चलिए e टू दी पावर p का वैल्यू कितना है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर से मित्र यहां सब्स्टिट्यूशन करके बना सकते हैं आप, है ना, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। 1 प्लस पूरे साइन एक्स को आप t मान लीजिए, तो cos x dx तो dt में खर्च हो जाएगा, तो सिर्फ ये नीचे में पूरा t बचेगा। तो 1/t का कितना होता है, log t, और t किसको मान रखे हैं, 1 प्लस साइन एक्स को। आप इसको सब्स्टिट्यूशन करके देख लीजिए मित्र, वही आ जाएगा। पूरा 1 प्लस साइन एक्स को t मान लीजिए, तो cos x dx खर्च हो जाएगा dt में, तो बचेगा 1/t, और 1/t का होता है log t, t जिसको मैंने रख दिए। फिर से log का खुद का बेस e, ये दोनों नंबर सेम, तो कौन बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन x हमारा बाहर हो गया। चलिए हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज, y वाला फॉर्मेट है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सही है, यस सर। चलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ चुका, 1 प्लस साइन एक्स आ चुका है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना आ चुका है, q किधर गया, यहां, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा, 1 प्लस साइन एक्स है। हो चुका क्या सर, बहुत ही अच्छा है, सही है। ये पूरा फॉर्मेट इस पूरे से कैंसिल हो गया, तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना बचा, माइनस बाहर कर लो, तो ये माइनस एक्स dx बचने वाला है। हाँ यहां तक तो सही है। आइए छोटा सा कैलकुलेशन आसान, ये कितना हो जाए बताओ, ये y इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया हमारा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। ये जो माइनस लिखे हैं वहां, ये माइनस पहले से था, हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये जो आंसर है मित्र, वो जनरल सॉल्यूशन वाला आंसर हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी बोला है। क्या बोला है, x के जगह पे 0 पुट करो और y का वैल्यू 1 करके c निकालो, फिर वापस c पुट कर देंगे इसी में। तो पुट कर दो ना, पुट करिए, ये जो पीछे वाले भी हम कर रहे थे हम लोग यही सब। तो x के जगह पे 0 पुट करना है और y के जगह पे 1 पुट करना है, तो रखिए ना। चलिए, तो y के जगह पे 1, तो यहां पे y बचेगा, सॉरी, जब y के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो कितना हो गई है, 1। चलिए 1 प्लस x के जगह पे 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू x के जगह पे 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, अब प्लस c। तो गौर से देखिए, हमको ऐसा लगता है कि c का वैल्यू कितना आ गया, 1। c का वैल्यू 1 आ गया, वापस उसमें रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अब प्लस c का वैल्यू हमारा कितना है, 1 आंसर। ये इसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कह सकते हैं। समझ गए, यस सर। जल्दी से इसको नोट किया जाता है बच्चा, नोट जल्दी से करें। तो चलिए बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं। ये अब सोचिए किसका फॉर्मेट बनेगा। हाँ, x का तो फॉर्मेट नहीं बन सकता क्योंकि कॉट के अंदर में एक्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। y का फॉर्मेट बन जाएगा, y थोड़ा आसान है, कॉमन करना पड़ेगा अलग बात है, लेकिन y बन जाएगा। कैसे देखो तो, x dy बाय dx सही जा रहे हैं, प्लस इसमें से y कॉमन कर लीजिए, तो y कॉमन करेंगे तो यहां से 1 बचेगा, y कॉमन करेंगे तो यहां से x cot x बचेगा इंटू y। सही है, ये माइनस एक्स उधर चला गया तो प्लस में x आ गया।
यहां तक बिल्कुल सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, समझ रहे हो? 100% सही है। चलिए अब क्या करते हैं, इस x से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये dy बाय dx बचेगा, x से डिवाइड इसके अंदर में भी होगा, तो x से डिवाइड इसमें हुआ तो 1/x बचा, x से डिवाइड इसमें हुआ तो सिर्फ cot x बचेगा यहां पर, और बाहर में y, और यहां x से डिवाइड हुआ तो कितना बचेगा 1, है ना? कितना आसान, देखो एकदम गजब का फॉर्मेट बन गया, है ना? आराम से, है ना? चलिए अब क्या करेंगे, ये जो y का कोफिशिएंट इस पूरे को हम p मानेंगे, पूरे को p मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, q मानेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना चाहिए। चलिए तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, y का कोफिशिएंट लिए हैं तो dx लेना पड़ेगा हमको। चलिए p का वैल्यू कितना है हमारा 1/x प्लस cot x dx हो गया। चलिए हाँ y का कोफिशिएंट p था ना, रख दिए। चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 1/x को हम लोग log x बोलते हैं इंटीग्रेशन, cot x का आपको पता है log sin x होता है इंटीग्रेशन। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां log का रूल लगाइए थोड़ा, log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है, मतलब x sin x होता है। चलिए log के खुद का बेस कुछ नहीं तो e मान सकते, तो ये दोनों हमारा सेम है तो कौन बाहर आ जाएगा, x sin x हमारा बाहर आया, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। आइए तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, बताइए। अच्छा y का फॉर्मेट था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है। चलिए तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है जी, तो कितना आया x sin x आया बराबर q हमारा कितना है 1। अच्छा 1 लिख के क्या करोगे, रहने दो 1 को हटाओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा x sin x है। अब क्या करिएगा, अब तो सिंपल सॉल्व करिएगा, ये x y sin x, और आपको पता है ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर है, आइलेट के अनुसार ये अलजेब्रा है, पहले आएगा, ट्रिगो है बाद में आएगा। रूल क्या है, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का इंटीग्रेशन करो, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है, लिख दिए। चलिए हुआ, फिर क्या करेंगे, माइनस डालेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस, और फर्स्ट का डीसी तो x का डीसी तो 1 हो जाएगा, क्या करेंगे लिखे dx हो गया। यहां पर एक स्टेप आ जाइए और आप अपना आंसर पा जाइए, कितना, यहां हमारा हो गया x y sin x, सही जा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस x cos x, सही जा रहे हैं। चलिए माइनस माइनस हमारा कितना हो गया प्लस, फिर क्या बचेगा cos, cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin, हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे, प्लस c ऐड कर देंगे और ans आंसर कर देंगे, खत्म। समझ गए, x y sin x लिख दिए, माइनस x cos x लिख दिए, माइनस बाहर रखिए तो ये प्लस हो गया तो cos x बचा, cos x का इंटीग्रेशन कितना हुआ sin x हुआ, और प्लस c कर दिए, हो गया। ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया, समझ रहे हो। मतलब अब आप जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वो आप समझ चुके, कैसे सॉल्व होता है ना। खाली शुरू में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ना। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने में डी गलती लिखा गया था, मतलब y का कोफिशिएंट अगर आप चुनते हैं तो p के बगल में dx लिखिएगा, और अगर x का कोफिशिएंट चुनते हैं तो p के बगल में dy लिखिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने लेबनीज को कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे होमोजीनियस वाला, ठीक है, तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।